डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है वह वेटेज के अकॉर्डिंग आपके 4 अंक का है। इसमें से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड पेपर के अंदर। एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का। इस प्रकार ये जो पहला चैप्टर है जिसका नाम मानव स्वास्थ्य और भोजन है, उससे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, 1 नंबर का एक और एक 3 नंबर का। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। फर्स्ट टर्म्स जो दे रखी है वो है आपकी पोषण, न्यूट्रिशन या पोषण। तो देखिए भाई, पोषण, प्रत्येक जो सजीव है उस सजीव को पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। और पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब है भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करना, अपने मुख के द्वारा अपने शरीर के अंदर लेना, और जीवों के शरीर की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? पोषण। जीवों की शरीर की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने का मतलब ये है कि जब कोई सजीव भोजन ग्रहण करेगा तो उस भोजन का सबसे पहले डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद में आपकी अवशोषण की प्रक्रिया होती है। अवशोषण की प्रक्रिया के बाद में आपके एसाइमुलेशन की प्रक्रिया होती है, स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद में जो आपके अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उन्हें एक्सक्रिएट कर दिया जाता है, शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे पोषण या न्यूट्रिशन की। अब बात करेंगे हम संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट के बारे में। तो बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन क्या है? ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, ऐसे भोजन को संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सभी क्या है? ये सभी पोषक तत्व कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इन सभी का हमारे भोजन में संतुलित मात्रा में होना आवश्यक होता है। जनरली हम रूटीन में भोजन के अंदर हम क्या लेते हैं? हम चपाती लेते हैं, ठीक है, या चावल लेते हैं। तो होता क्या है, हम प्रतिदिन जो भोजन लेते हैं उस भोजन के अंदर जो सर्वाधिक मात्रा होती है वह आपके कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों की होती है। इसके अलावा कुछ कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज वगैरह भी होते हैं। देन बात करते हैं आपकी संतुलित भोजन के लाभ की। तो संतुलित भोजन करने से क्या फायदा है? संतुलित भोजन लेने से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ती है, और इसके अलावा हमारा दिमाग है वो तेज और स्वस्थ होता है। अब बात करते हैं यदि हम संतुलित भोजन ना लें तो क्या होगा। यदि हम संतुलित भोजन नहीं लेते हैं तो ये जो प्रक्रियाएं हमने पढ़ी, ये लाभ पढ़े हमने, शरीर का स्वस्थ मजबूत होना, इन सभी का उल्टा असर होगा। यानी शरीर स्वस्थ या मजबूत नहीं होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, दिमाग है वो उतना शार्प और स्वस्थ नहीं होगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं अगली टर्म्स के बारे में, और वो टर्म्स है कुपोषण। हमने बात की पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का जस्ट अपोजिट है आपकी कुपोषण या मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। तो मेल न्यूट्रिशन क्या है, कुपोषण क्या है? जब पोषण में लंबे समय तक एक या एक से अधिक, जब पोषण में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व, अब पोषक तत्व कौन से हैं यह भी अपन ने यहां पर पढ़े। पोषक तत्व जैसे प्रोटीन हो सकता है, विटामिन हो सकता है, खनिज हो सकता है, उसकी कमी यदि लंबे समय तक रहती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कुपोषण कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। और मेल न्यूट्रिशन या जो कुपोषण होता है उसके कारण शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताएं उत्पन्न होती है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके आगे मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण के प्रभाव के बारे में। हम बात करेंगे विटामिन कुपोषण के बारे में, हम बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण के बारे में, हम बात करेंगे खनिज कुपोषण के बारे में। नोट कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं आपके विटामिन कुपोषण के बारे में। विटामिन कुपोषण क्या होता है? लंबे समय तक पोषण में यदि एक या एक से अधिक विटामिन की कमी होती है तो उसे अपन बोलते हैं विटामिन कुपोषण, ठीक है। तो विटामिन के बारे में आप सभी जानते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के,
ये विटामिन के प्रकार है। इसमें विटामिन बी है वो कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर आगे नेक्स्ट और डिवीजन। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं विटामिन कुपोषण के बारे में। लंबे समय तक पोषण में यदि किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होती है तो उसे अपन बोलते हैं विटामिन कुपोषण। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए कि यदि हमारे शरीर में लंबे समय तक कमी होती है तो उसके फलस्वरूप हमें एक डिजीज हो जाती है जिसे अपन बोलते हैं रतौंधी। और विटामिन ए की कमी से होती है। क्यों? क्या रीजन है इसका? होता क्या है, हमारी आंखों के अंदर एक वर्ण का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं अपन रोडोप्सिन। रोडोप्सिन वर्ण के फॉर्मेशन के लिए आपकी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। यदि विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं होता है तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा। रोडोप्सिन न बनने के कारण शंकु और शलाका से संबंधित कार्य बाधित होगा और उसी वजह से रतौंधी नामक रोग होता है और कम प्रकाश या अंधेरे में रात में हमें दिखाई नहीं देता है। सेकंड बात करते हैं आपके विटामिन बी1 के बारे में। विटामिन बी1, इस विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और विटामिन बी1 की कमी से डिजीज जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी बेरी। और इस रोग के अंदर होता क्या है? हृदय धड़कन कम हो जाती है, तंत्रिकाएं पेशियां कमजोर हो जाती है। देन नेक्स्ट बात करेंगे विटामिन बी2 के बारे में। इस बी2 का रासायनिक जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन अर्थात बी2 या राइबोफ्लेविन की कमी के कारण जो डिजीज होता है वो होती है आपकी राइबोफ्लेविनोसिस। ये इसके रासायनिक नाम के आधार पर इसका नाम है राइबोफ्लेविनोसिस। और इस डिजीज में क्या होता है? मुख के किनारे होठ की त्वचा फट जाती है और स्मृति, मेमोरी शक्ति, याददाश्त में कमी होती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी3 के बारे में। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम जो है वो है आपकी नियासिन है। और इस नियासिन की कमी के कारण आपके पेलेगा नामक रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है? इस रोग में जीभ के ऊपर, त्वचा के ऊपर पपड़ियां जमा हो जाती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं आपकी विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का रासायनिक जो नाम है वो है आपके एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी की कमी से जो डिजीज होती है वो स्कर्वी है। और इसमें मुख्यतः क्या होता है? आपके मसूड़ों से खून आना, ये इसका मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। इसकी कमी से जो डिजीज होती है वो रिकेट्स है। और इस डिजीज के अंदर क्या होता है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है। इस प्रकार इसके अंदर आपके दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। एक है जो भी विटामिन है इस विटामिन को देकर के उसका रासायनिक नाम पूछा जाता है, ये हमारे लिए मोस्ट है, यहां से प्रश्न बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? उस एक पर्टिकुलर विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उस रोग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां से ये दो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसका आप सभी ध्यान रखेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रोटीन कुपोषण के बारे में। तो देखिए भाई, पोषण में जब लंबे समय तक प्रोटीन की कमी होती है तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। और मुख्यतः प्रोटीन कुपोषण की समस्या का सामना बच्चों को करना पड़ता है। प्रोटीन की आवश्यकता बच्चों को किशोरावस्था में और गर्भवती मां को अधिक होती है। यदि इनके पोषण में प्रोटीन की कमी होती है तो वे प्रोटीन कुपोषण से ग्रस्त हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि पोषण में प्रोटीन की लंबे समय तक यदि कमी होती है तो कौन सा रोग होता है। इसमें से पहले अपन बात करते हैं, मुख्यतः इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, वो है प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली डिजीज क्वासियोरकोर। ये रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, मतलब प्रोटीन कुपोषण से होता है। प्रोटीन कुपोषण से शरीर के अंदर लंबे समय तक आपकी भोजन के माध्यम से इसकी पूर्ति नहीं होगी तो ये डिजीज हो जाएगी। उस डिजीज का लक्षण क्या है? इसका लक्षण है बच्चे का पेट फूल जाता है, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख कम लगती है, त्वचा पीली शुष्क धब्बेदार होकर के फटने लगती है। ये सभी लक्षण है क्वासियोरकोर नामक डिजीज के।
फिर बात करते एक और डिजीज दे रखी है जो इसी कुपोषण से रिलेटेड है, और वो है आपकी मैरस्मस। मैरस्मस भी आपके प्रोटीन के साथ यदि पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है तो इस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। और इस रोग में होता क्या है, इस रोग में शरीर जो सूख होता है वो सूख कर दुर्बल हो जाता है, हड्डियों का ढांचा बन जाता है और आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, और आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है। ये इन दोनों डिजीज के लक्षण थे। अब हम बात कर रहे थे प्रोटीन कुपोषण की, तो इनसे बचाव क्या होगा? इनसे बचाव ये है कि यदि भोजन के अंदर प्रोटीन की बराबर पूर्ति कर दी जाए तो इन रोगों से बचाव हो सकता है, इन रोगों का उपचार हो सकता है। आज के लिए इतना।